Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's class we will discuss about our next chapter जिसका नाम है मैडम राइट्स द बस। और वल्ली कन्नन ने इस चैप्टर को लिखा है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इसको पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड। और ये जो बुक है ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 है। इसके अंदर 4 पार्ट हैं, 4 में से आज हम सिर्फ 2 पार्ट ही कंप्लीट करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। देखो इसकी स्टोरी क्या है। एक छोटी सी लड़की होती है जो एक बस को देखती है आते जाते अपने घर के सामने बैठ के, और उसके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि वो उस बस के अंदर ट्रेवल करे। तो अभी इसको देखते हैं। और भाई जितने भी ये बच्चे हैं जो समरी के लिए आए हैं, तो बिग सॉरी फॉर यू। समरी करने से आप सिर्फ पास हो सकते हो, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ सकते। अगर आपको सही तरीके से मार्क्स लेके आने हैं तो वर्ड बाय वर्ड आपको चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। अभी भी टाइम है तो लग जाओ पढ़ाई पे। तो चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं, ट्रांसलेशन करेंगे इसको। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलियमाई। अब इसका नाम देखो, वली वलियम माई इसका नाम है। एक लड़की थी जिसका नाम है वलियम माई, हु वॉज कॉल्ड वली, जिसको वली बोला जाता था फॉर शॉर्ट। ठीक है, जैसे निक नेम हो जाता है किसी का, तो निक नेम के रूप में उसको प्यार से वली बोलते थे। शी वॉज 8 years ओल्ड। वो कितने साल की थी? वो 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस, और बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु थी अबाउट थिंग्स। जो भी आसपास की चीजें या घटना घटती है उसके प्रति वो बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु थी। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house। और उसका सबसे ज्यादा बेहतरीन टाइम पास क्या था? वो अपने घर के सामने बैठ जाती थी, दहलीज पर बैठ जाती थी, घर के सामने बैठ जाती थी। वॉचिंग what was happening in the street outside। और वो देखती थी कि गली में बाहर क्या हो रहा है। अब ये जो चैप्टर है ना, और वल्ली की जो हम बात कर रहे हैं, ये काफी पुराने टाइम की कहानी है। आजकल के बच्चों की तरह नहीं जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स में लगे रहते हैं। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी गली में उसके उम्र के कोई भी बच्चे नहीं थे जो उसके साथ खेल सकें। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और उसके पास इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने घर की दहलीज पर बैठ के आसपास जो भी घटना हो रही है उसको ही देखती रहती थी। बस यही उसके पास काम था। बट फॉर वल्ली, लेकिन जो वल्ली है, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। लेकिन वल्ली के लिए अपने घर के सामने खड़े होकर इन सभी चीजों को देखना किसी दूसरे गेम से कम नहीं था जो बाकी के बच्चे खेला करते थे। ठीक है, मतलब कि कम इंजॉयबल नहीं था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और जब वो गली में देखती थी तो ये उसको एक अजीब सा एक्सपीरियंस देता था, अनुभव देता था। अब देखो जैसे ये है वली, हमारे पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, और ये वली है, और गली के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं जिसको ये जो है नोटिस कर रही है। अब छोटा बच्चा है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर अच्छी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस। अब सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज, सबसे ज्यादा जो उसका दिल जीत लेती थी, मंत्र मुग्ध उसको कर देती थी, वो थी बस। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। जो उसके गांव से लेके पास के शहर तक ट्रेवल करती थी। अब इस बस को वो आते जाते देखती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। और हर घंटे में ये बस उसकी गली से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार शहर की तरफ जाती थी, एंड वंस कम बैक, और दूसरी बार वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस, और इस बस को देखकर, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। और जब कभी भी ये इस बस को देखती थी तो वो देखती थी कि इसमें नए नए पैसेंजर्स बैठे हैं। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और ये जब भी उन बार बार अलग अलग पैसेंजर्स को, यात्रियों को उस बस के अंदर देखती थी तो कभी ना खत्म होने वाला एक जॉय, खुशी उसको मिलती थी। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, शी वॉज द बस, वो बस को देखती ही रहती थी। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। और धीरे से, धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में आ गई। एंड
ग्रू देयर, और वो जो इच्छा है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस में सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, बस एक बार वो उस बस में ट्रेवल करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और ये जो उसकी इच्छा है ना ये और ज्यादा गहरी होती गई। until it was an overwhelming desire, और फिर ये जो उसकी इच्छा है ना ये बहुत ही ज्यादा गहरी इच्छा के अंदर तब्दील हो गई। वली वली would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner, और जब कभी भी ये बस उसकी गली के कोने पे आकर रुकती थी तो वली बहुत ही चाहत से, विस्टफुली का मतलब होता है चाहत से, बहुत ही ज्यादा चाहत से उन नए नए पैसेंजर्स को, लोगों को देखती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स होता है चाहत, और ये जो उनके चेहरे हैं ना उसकी जो चाहत है और उनके जो ड्रीम्स हैं एंड होप्स और जो उसकी उम्मीदें हैं उसमें एक लाइट जला देती थी, ठीक है, किंडल कर देती थी, रोशनी कर देती थी। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस, और अगर कभी उसका कोई दोस्त या उसकी कोई सहेली उस बस में राइड करती, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और वल्ली को शहर के दृश्यों के बारे में बताती, वर्णन करती, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन, और वल्ली जो है उन सभी चीजों को सुनकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती, जलन फील करती, एंड वुड शाउट, और चिल्ला पड़ती इन इंग्लिश, और वो इंग्लिश में चिल्लाती। क्या चिल्लाती वो इंग्लिश में? प्राउड प्राउड। नाइदर शी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दैट ऑफ द वर्ड, और वो इंग्लिश में बोलती तो थी प्राउड प्राउड, लेकिन ना तो उसे और ना ही उसके दोस्तों को इसका मतलब पता था। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वे अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते थे, एक स्लैंग की तरह इस्तेमाल करते थे जिसका मीनिंग वो डिसअप्रूवल मानते थे कि भाई हम नहीं मानते इस चीज को, इस तरीके से। Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between the neighbors and people who regularly used the bus. अब कई दिनों तक, महीनों तक वल्ली ने क्या किया? सुना। क्या सुना? कॉन्वर्जेशंस सुनी लोगों के बीच में, अपने पड़ोसियों के बीच में, जो लोग रेगुलरली उस बस में ट्रेवल करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रिट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और यहाँ कहाँ यहाँ यहीं इधर उधर से उसने बहुत ही सावधानी से सवाल जवाब पूछ के लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से उसने उस बस यात्रा की छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो प्राप्त कर ली। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और जो शहर था उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन साइड वन वे, और एक तरफ का किराया जो था वो था 30 पैसे, 30 पैसे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, हालांकि ये जो किराया था कुछ भी नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने सुना कि एक आदमी है जो बहुत ही अच्छी ड्रेस पहने हुए है, उसने कहा अरे ये किराया तो कुछ भी नहीं है। बट लेकिन टू वल्ली के लिए, हु स्कार्सली सो दैट मच मनी फॉर 1 month टू दी नेक्स्ट, जिसने बहुत ही मुश्किल से इतना पैसा एक साथ देखा हो, फ्रॉम 1 month टू नेक्स्ट मंथ इट सीम्ड अ फॉर्चून, और उसको तो लगता है कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा जो है अमाउंट है, और उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और ये जो ट्रिप है जो शहर के पास, शहर पे जाती है, शहर में जब बस जाती है तो एक तरफ की जो ट्रिप है वो 45 मिनट्स की है। ऑन रीचिंग टाउन, शहर पर पहुंचने के बाद, इफ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पर ही बैठी रहेगी, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और फिर दोबारा से 30 पैसे का किराया वापस दे देगी बस वाले को, कंडक्टर को, शी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस में जो है वापस आ जाएगी। दिस मेंट दैट, इसका मतलब ये था, अरे भाई लकी, अरे कोई चुप कराओ भाई से, आगे देखो भाई। ओफो भाई, थोड़ा सा खेद है, ये हमारा जो लकी है थोड़ा सा ओफो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है।
चलो करते हैं हम, फिर थोड़ा सा ही चैप्टर रहता है बस। दिस मेंट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। अब उसे ये अंदाजा हो गया कि उसे जो 1:30 की, सॉरी 1 बजे की दोपहर की बस पकड़नी थी। रीच द टाउन एट 1:45, और जो टाउन पे है शहर में वो 1:45 पर पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और लगभग 2:45 पर वो अपने घर पे वापस आ जाएगी। ऑन एंड ऑफ, सॉरी ऑन एंड ऑन, मेरा थोड़ा सा ध्यान इधर लकी की तरफ चला गया यार। हाँ, यहाँ पे दोबारा से करते हैं। ऑन एंड ऑन went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। और बार बार उसने क्या किया, बार बार उसने सोचा, फिर कैलकुलेट किया, फिर दोबारा से कैलकुलेट किया, और फिर प्लान बनाए, और फिर दोबारा से प्लान बनाए। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट तो हो गया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना 2 पार्ट के बजाय एक पार्ट में ही फिनिश कर दें। दूसरा पार्ट देखते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि ये ना फिर ये परेशान करेगा हमें लकी। तो आई थिंक ठीक है, हम इसको यहीं तक कर लेते हैं आज के लिए इस वीडियो में, और छोटी वीडियो रहेगी। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है, आने वाली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट्स हम कर लेंगे। तो अभी बने रहिए और इसको देखते रहिए, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको आपको समझा दिया है। तो भाई वेट करेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट का, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग English with Harish Panchal, and have a nice day to all of you. Bye bye, take care.